ओम शांति। देखिए, ब्रह्मा कुमारीज में पैर छूने की प्रथा नहीं है, बल्कि पूजा पाठ भक्ति भाव में हम सबके पैर छूते हैं, गुरुओं के पैर छूते हैं, देवी देवताओं के पैर छूते हैं। लेकिन भगवान परमात्मा शिव कहते हैं, बच्चे अब तुम्हें पैर छूने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस संस्था में जो योग सिखाया जाता है वो है राजयोग मेडिटेशन। वो सबसे प्राचीन और सबसे उत्तम योग है। इसका कारण इस राजयोग को वर्तमान समय जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं कलयुग के अंत में, तब आकर हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। तो हम सभी संस्था में राजयोग का अभ्यास करते हैं, जिसकी विधि है मैं निराकार आत्मा भ्रकुटी के मध्य बैठकर उस निराकार परमात्मा को याद करती हूँ। इस विधि से परमात्मा जो निराकार है, ऊंचे ऊंचे स्थान का रहने वाला है, उसको हम याद करते हैं, अपने को उसके ही स्वरूप जैसा स्थित कर और उसको याद करते हैं। तो ये ही राजयोग है। इस राजयोग से हम परमात्मा कहते हैं, बच्चे ये सर्वश्रेष्ठ योग है, इसकी प्राप्तियाँ बड़ी अमूल्य अमोल हैं। उसको धीरे धीरे हम आगे एपिसोड में चर्चा करते रहेंगे। इसके लाभ, राजयोग के लाभ। पहला इसकी विशेषता है कि स्वयं राजयोग परमात्मा ने आकर सिखाया। तो जो इससे हम आत्माएं परमात्मा से कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और जिससे जुड़ेंगे उसी की वो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आएंगी, उसी के गुण हमारे अंदर आएंगे। कहते हैं ना, संग का भी रंग लगता है। तो परमात्म संग वर्तमान समय जो सृष्टि की दशा है, दुखी, अशांत, निर्भय, निडर, कोई निर्भय नहीं, कोई निडर नहीं, सबको डर है, आगे आने वाले समय का डर है। वर्तमान में भी आत्माएं भयभीत हैं। तो ऐसे समय पर परमात्मा ये राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम सर्व चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि उससे हमें परमात्मा से वो पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा, वो गुण, वो शक्तियाँ हमें प्राप्त होते हैं और हम आत्माएं शक्तिशाली बनती जाती हैं। तो इस राजयोग से परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम राजाओं का राजा बनते हो। ये भगवान ने खुद हमें बताया। निराकार शिव परमात्मा ने कहा, इस राजयोग के द्वारा तुम राजाओं का राजा बनते हो। तो जितने भी हम संस्था के भाई बहन हैं, सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, सभी इस राजयोग का प्रतिदिन हम अभ्यास करते हैं। तो इसका मतलब है कि सभी राजा बनेंगे, राजाओं का भी राजा बनेंगे। राजाओं का राजा कौन है? देवताएं। जिनकी राजा भी पूजा करें वो हैं देवताएं। तो देवताएं, तो इस राजयोग के अभ्यास से मनुष्य से देवता बनते हैं। जितना जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना जितना आप इस अभ्यास में ऊंची अवस्था को प्राप्त करेंगे, तो सर्वस्व प्राप्ति हो जाती है। और मनुष्य से देवता बनना इस अभ्यास से ही परमात्मा ने ये बताया। तो सभी यहाँ किस चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं? राजयोग का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं। तो डेफिनेटली है, सभी राजा बनने वाले हैं। तो जब सभी राजा हैं, तो एक राजा दूसरे राजा के पैर छूता है? नहीं छूता ना। चाहे भले कोई बड़ा राजा है,
और एक छोटा राजा है, तो बड़ा राजा भी राजा है, और भले राजा छोटा है लेकिन है तो राजा ना। राजा की कैटेगरी है, लेवल राजा का है, तो राजा राजा के पैर नहीं छूता। इसलिए हम इस संस्था में आपस में एक दूसरे के पैर नहीं छूते। तो यहाँ पैर छूने की प्रथा ये भगवान ने ही जो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, परमात्मा ही हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, उस डायरेक्शन अनुसार ही हम कार्य करते हैं। और डेफिनेटली परमात्मा जो बताएंगे वही श्रेष्ठ बताएंगे, तो उन्हीं की मत पर चलना है, क्योंकि उन्हीं की मत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है। तो भगवान की श्रीमत पर चलकर अगर हम एक्यूरेटली भगवान की श्रीमत पर माने उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो श्रेष्ठतम बनेंगे ना। तो श्रेष्ठतम पद है देवी देवता पद। तो अगर वो पद प्राप्त करना है तो उनके बताए हुए मार्ग पर, उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो इस पद को प्राप्त करेंगे। तो आप सभी भी यहाँ पर सेंटरों पर आएं और इसका लाभ लें और अपने परमात्म संग में रहकर अपने भाग्य को उज्जवल बनाएं। ओम शांति।